मेष राशि यानी कि एरीज 2025 सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 की वजह से काफी पहले से ही परेशान है, पर इस समय शनि वक्री भी हुए हैं तो आपको उन परेशानियों में थोड़ी राहत मिली होगी। सितंबर के महीने में भी 4 बड़े ग्रहों के बदलाव हो रहे हैं और वो आपको कुछ मिला जुला प्रभाव देंगे। इस महीने में आपको अपनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार से पूरा प्रेम मिलेगा, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको पूरा विशेष सपोर्ट मिलेगा। शनि की 7.5 की वजह से अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाह रहे थे तो विशेष सोच समझकर ही पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। 8 से 13 तारीख तक आपको अपने रोग, ऋण और शत्रु से बचे रहना है। पिछले महीने में आपको इन सब चीजों से निजात मिली थी, लेकिन इस महीने में फिर से आपके शत्रु जो है सर उठा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही में आप 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक अपनी वाणी का अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, किसी भी व्यर्थ के आर्गुमेंट में ना पड़े। परिवार में अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खटास आ सकती है अपनी वाणी। लेकिन इस वक्त आपको चारों ग्रह एक अच्छा आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। शुक्र, सूर्य, बुध ये और शनि, ये सारे ग्रह जो है आपकी भलाई चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आपके रुके अटके कामों में भी थोड़ी सी रफ्तार आएगी। बिजनेस में भी काफी उछाल आपको देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी में काफी अच्छा निखार आएगा। सितंबर महीने के 15 तारीख के बाद आपको काफी राहत मिलेगी। आपका जो मेंटल पीस हिला हुआ था उसमें आपको काफी सुकून मिलेगा, आपको काफी राहत मिलेगी। आपका जो उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें और ओम गंग गणपतये नमः की 1 माला का जाप जरूर करें। यात्रा में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अपने कीमती सामान की आपको सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। बड़े अधिकारियों से आपके रुके अटके काम बन सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों का चयन विशेष रूप से ध्यान से करें। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन इन 2 ग्रहणों का आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने की तरह ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि 2025 का सबसे शानदार जानदार महीना मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर ही होगा। इस महीने में आपको अपने करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इनकम के नए सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप नए सोर्स बनाएंगे और काफी सारा इनकम भी करेंगे। इसके नए महीने में आप जिस तरीके से अगस्त महीने में मीठा बोलकर अपनी वाणी को कंट्रोल कर अपने आप में सारे रिश्ते मधुर करे थे, उसी चीज को इस महीने में भी आपको बरकरार रखना है। आप इस महीने में आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके फेवर में सारे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप शादी के इच्छुक हैं या शादी योग्य आपकी उम्र है, तो आपकी लव लाइफ यानी कि आपका अफेयर या आपका प्रेम संबंध शादी की ओर बढ़ सकते हैं, तो ये एक आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको 15 तारीख के बाद थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, तो आप पानी ज्यादा पिएं और क्रोध से बचें। अपनी मीठी वाणी का जलवा जो आपने पिछले महीने बिखेरा, इस महीने भी आपको वही करना है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 6, 7 और 8 ये तारीख में आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें, कोई भी रिस्की काम ना करें। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अशुभ हैं। आप इस महीने में आप काफी रेनोवेशन करा सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपको फायदा हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी साथ ही में बढ़ेंगे। लेकिन विशेष सलाह आपको ये दी जाती है कि इस महीने में आपको प्रॉपर्टी में, वाहन में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इस महीने में मेडिटेशन और योग या फिर जिम अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 45 मिनट का कोई भी व्यायाम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सके। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। हनुमान जी और गणेश जी की शरण में आप रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम गंग गणपतये नमः की 1 माला, 108 मणकों की 1 माला का जाप आप रोज करें। वृषभ यानी कि टॉरस,
सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगस्त भी आपके लिए काफी अच्छा रहा है। राहु ने आपको आईटी मीडिया सेल से काफी कुछ कमा के दिया है। वही राहु अब आपको आपके घर में भी मदद करने आ रहा है। अगर इस अवधि में आप ऑफिस में या घर में कोई नया स्टाफ या हाउस हेल्प रखना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, तो इस अवधि में वो आपको अच्छे मिलेंगे, ट्रस्टवर्थी मिलेंगे, जिनके ऊपर विश्वास करके आप उनको काम सौंप सकते हैं। ये महीना आपको स्टार्टिंग में काफी कुछ लाभ दिलाएगा, लेकिन साथ ही में काफी भागा दौड़ी भरा रहेगा। इसलिए आपको अपने हेल्थ पर और अपने चिड़चिड़े स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। भागदौड़ की वजह से आपके काम तो बनेंगे ही, लेकिन कई जगहों पर आपकी व्यर्थ की भागदौड़ भी होगी, तो उस वजह से आपको थोड़ी सी एंजाइटी और गुस्सा आ सकता है, तो उस पर आप विशेष ध्यान दें। कचहरी के रुके अटके आपके सारे काम बन सकते हैं। आप अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या आपके बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में वो आपका सपना पूरा होगा। आपका एडमिशन हो सकता है। विदेश जाकर अगर जो लोग पढ़ाई करना चाहते थे, तो उनका वीजा भी लग सकता है और वहां पर उनकी ये सीट मिल सकती है। इसमें भी आपको काफी उछाल देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में यानी कि 15 तारीख के बाद आपका जो मेंटल पीस हिला हुआ था, मेंटल पीस डिस्टर्ब था, उसमें आपको काफी राहत महसूस होगी। आप अपने आप को काफी फ्रेश फील करेंगे। अवधि में आपका स्थानांतरण होने का भी योग बनता है। अगर आप भारत में ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे थे या फिर आप अपनी नौकरी स्विच करके दूसरी नौकरी करना चाह रहे थे, तो ये अवधि आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप इस अवधि में इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में सेटल हो सकते हैं दूसरी जगह पर। लंबी दूरी की यात्राएं आपको काफी फायदा देंगी, लेकिन साथ ही में आपको अपना और अपने सामान का ध्यान रखने की पूरी आवश्यकता है। इस अवधि में आपको अच्छे काम आपके तो बन ही रहे हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों का चयन, जैसे आप पिछले महीने भी अच्छे से कर रहे थे बुध की वजह से, और उससे आपके काफी मधुर संबंध बन गए थे सबसे, उसी चीज को आपको कंटिन्यू रखना है और अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है। किसी के साथ बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट ना करें, बहुत सोच समझ कर बोलें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, अन्यथा आपको अपने कामों में इसकी परेशानी को महसूस कर सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार अवश्य करें। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन इन 2 ग्रहणों का आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने की तरह ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि 2025 का सबसे शानदार जानदार महीना मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर ही होगा। इस महीने में आपको अपने करियर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इनकम के नए नए सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप नए नए सोर्स बनाएंगे और काफी सारा इनकम भी करेंगे। इसके नए महीने में आप जिस तरीके से अगस्त महीने में मीठा बोलकर अपनी वाणी को कंट्रोल कर अपने आप में सारे रिश्ते मधुर करे थे, उसी चीज को इस महीने में भी आपको बरकरार रखना है। आप इस महीने में आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके फेवर में सारे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप शादी के इच्छुक हैं या शादी योग्य आपकी उम्र है, तो आपकी लव लाइफ यानी कि आपका अफेयर या आपका प्रेम संबंध शादी की ओर बढ़ सकते हैं, तो ये एक आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपको 15 तारीख के बाद थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, तो आप पानी ज्यादा पिए और क्रोध से बचें। अपनी मीठी वाणी का जलवा जो आपने पिछले महीने बिखेरा, इस महीने भी आपको वही करना है, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 6, 7 और 8 ये तारीख में आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें, कोई भी रिस्की काम ना करें। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अशुभ हैं। आप इस महीने में आप काफी रेनोवेशन करा सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपको फायदा हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी साथ ही में बढ़ेंगे। लेकिन विशेष सलाह आपको ये दी जाती है कि इस महीने में आपको प्रॉपर्टी में, वाहन में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इस महीने में मेडिटेशन और योग या फिर जिम अगर आप कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 45 मिनट का कोई भी व्यायाम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सके।
बाकी ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। हनुमान जी और गणेश जी की शरण में आप रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम गंग गणपतये नमः की एक माला 108 मणकों की एक माला का जाप आप रोज करें। कर्क राशि, कैसा रहेगा आपका सितंबर महीना? सितंबर महीने में मिलेगा फैमिली का आपको फुल सपोर्ट, आएगा बहुत सारा धन, गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे बहुत सारे काम आपके पूरे, आपकी वाणी में आपको एक अलग सा ओज महसूस होगा। आप जो पिछले कई दिनों से लोनलीनेस फील कर रहे थे, अब आपको वो खालीपन से निजात मिलेगी। अब आपको अपने आप को आप फुलफिल पाएंगे। लेकिन इस महीने में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको हीमोग्लोबिन, आपका एचपी कम होने की संभावनाएं दिखाता है। उसके लिए आपको अपनी सेहत पर पूरा विशेष ध्यान देना है। अपने रोजमर्रा के खान पान में हरी सब्जियां, चुकंदर, अनार, इन सब चीज़ों को शामिल करें। हेल्थ की दृष्टि से या कुछ अहम मुद्दों पर फैसला लेने की दृष्टि से 1, 6, 7, 8, 9 और 10 सितंबर तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। इन तारीखों में आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज रह सकती है, थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है। आप कोई बड़े फैसले लेना अगर चाह रहे थे, कोई बड़े बड़े निर्णय, डिसीजंस आप लेना चाह रहे थे, तो इन तारीखों को आप ना लें, आपको ऐसी सलाह दी जाती है। विशेषकर आपको स्टॉक मार्केट में इन डेट्स में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। और आपके लिए जो तारीखें शुभ हैं वो इस प्रकार हैं: 12, 13, 14, 17, 18, 19 सितंबर। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप कोई भी अच्छे निर्णय ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट आप डिसीजन, घर लेना, प्रॉपर्टी लेना, शादी करना इत्यादि, शेयर मार्केट में आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं, तो ये तारीखें आपके लिए विशेषकर लाभदायक रहेंगी, शुभ रहेंगी। 26 और 27 तारीख को भी आपको हेल्थ की दृष्टि से विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार नियमित रूप से करना है। इससे आपको शरीर में जो आपके थकान, कमजोरी लग रही थी, उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। आपके निर्णय सही होंगे। एक अननोन फियर जो कि वीकनेस की वजह से लगता है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए ये सितंबर महीना काफी। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? इस महीने में आपके लग्न में सूर्य देव आए हुए हैं और ये आपके बड़े बड़े काम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो अभी तक लोनलीनेस लग रहा था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। 15 सितंबर तक आपके सारे काम अपनी दिमागी स्ट्रेटजी से फटाफट बनते चले जाएंगे। बस आपको अपनी जुबान संभाल कर रखनी है, यानी कि कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसे बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे और इससे आपका संचित धन भी खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी काम, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, पेपर रिलेटेड आपके कोई भी काम हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो सारे काम 15 सितंबर तक फटाफट बनते नजर आ रहे हैं। 15 सितंबर के बाद सूर्यदेव आपकी हिम्मत और हौसले में और ज्यादा इजाफा करेंगे। आप अपनी हिम्मत, हौसले से मुश्किल कामों को भी जल्दी ही हल कर लेंगे। हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो आपको एसिडिटी या पेट से रिलेटेड समस्या या फिर थोड़ा सा मेंटल टेंशन कह लीजिए या फिर मानसिक बेचैनी, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस विषय में आपको सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सूर्य को जल सुबह जल्दी उठकर चढ़ाएं। मैक्सिमम 7-8 बजे तक आपको सूर्य को जल अर्पित कर देना है। इससे आपको सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथ ही में आपको दत्तात्रेय या फिर विष्णु भगवान की मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, या फिर किसी भी गुरु के शरण में आप जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का जाप, 108 की एक माला का जाप आप रोज कर सकते हैं, या फिर ओम विष्णवे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। इस अवधि में आपको कोई धार्मिक काम करने का भी मौका मिल सकता है।
आपका राहु सप्तम में चल रहा है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन में विशेष ध्यान दें। वैवाहिक जीवन और अपने प्रेम संबंधों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको लड़ाई झगड़ा करने से, कटु वचन बोलने से बचना होगा। तारीख 1, 6, 7, 8, 9, 10 इन तारीखों को नीच के चंद्रमा है, और जब चंद्रमा नीच के होते हैं तो काफ़ी मेंटल टेंशन, डिप्रेशन जैसा माहौल क्रिएट करते हैं। और शनि भी साथी में है, तो शनि और चंद्र का विष योग बन रहा है। तो इस अवधि में आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर रोक लगा कर रखनी है, किसी भी आलतू फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, अन्यथा आपको अपना संचित धन खर्च करना पड़ेगा। और इस अवधि में आपको किसी भी फालतू के विवाद में कन्फ्रंटेशन से बचना है। 26-27 को भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। तारीख 12, 13, 14, 17, 18 और 19 ये तारीखें आपके लिए शुभ हैं। इन तारीखों में आपको अपनी हेल्थ भी काफ़ी फिट एंड फाइन लगेगी, और आप अपने शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। कुछ शेयर खरीदने बेचने हैं वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की डीलिंग या कोई भी बड़े अहम मुद्दों पर आप निर्णय ले सकते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए सितंबर महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। बस शनि चंद्र का जब चंद्र नीच के होंगे उस अवधि में आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। कन्या राशि यानी कि वर्गो, कैसा रहेगा सितंबर महीना कन्या राशि वालों के लिए? महीने की शुरुआत में आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस में, अपने सामाजिक स्टेटस में थोड़ा सा आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप शांतता और धैर्य के साथ चलते रहें, क्योंकि लिए उत्तरार्ध में यानी कि 15 तारीख के बाद आपके सारे सितारे आपके फेवर में आने वाले हैं। 17 सितंबर से सूर्य और बुध कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं, और ये योग आपको सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा और आपको उन्नति के शिखर पर लेकर जाएगा। लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिलेगा। जो लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपका वो प्रोजेक्ट बहुत दमदारी के साथ सबके सामने आप रख पाएंगे और उसको बहुत सारा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में एक अच्छी उन्नति, एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप बहुत सारा धन कमा पाएंगे, साथ ही साथ उस धन को आप संचित भी कर पाएंगे। जो लोग आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में एक अच्छी उन्नति, एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप लोग प्रेम संबंध में इस समय हैं। महीने के शुरुआत के 15 दिन आपको अपनी कटु वचन से बचना है, यानी कि अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है। 15 तारीख के बाद बुध आदित्य योग की वजह से आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा, मधुरता आएगी, और एक प्रगाढ़ यानी कि एक मजबूत संबंध आपके स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी अगर आप कोई कटुता चल रही थी, वो कटुता 15 से 17 तारीख के बीच में आपकी समाप्त हो जाएगी, और सितंबर महीने के अगले 15 दिन आपके बहुत सुख शांति से प्रेम के साथ बीतेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों को तो प्रमोशन मिलेगा ही, साथ ही साथ में आपका ट्रांसफर के योग भी दिखाता है। इस अवधि में आपको अपने काम को नियमित रूप से करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है किसी भी काम को लेकर के। हेल्थ की दृष्टि से आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, एसिडिटी से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती है, और थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। उसके लिए आप सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का एक माला का 108 की मणकों का एक माला का जाप जरूर करें। आपके लिए जो तारीखें विशेष ध्यान देने की है वो कुछ इस प्रकार हैं। 2, 3, 9, 12 और 29 तारीख को आप कोई भी अपना महत्वपूर्ण काम ना करें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी तारीखें बचती हैं वो सब आपके लिए लाभदायक हैं। आपका ये महीना हर तरीके से शुभ है। कन्या राशि यानी कि वर्गो,
कैसा रहेगा सितंबर महीना कन्या राशि वालों के लिए। महीने की शुरुआत में आपको अपने वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस में, अपने सामाजिक स्टेटस में थोड़ा सा आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप शांतता और धैर्य के साथ चलते रहें, क्योंकि लिए उत्तरार्ध में यानी कि 15 तारीख के बाद आपके सारे सितारे आपके फेवर में आने वाले हैं। 17 सितंबर से सूर्य और बुध कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं और ये योग आपको सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा और आपको उन्नति के शिखर पर लेकर जाएगा। लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उन लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिलेगा। जो लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपका वो प्रोजेक्ट बहुत दमदारी के साथ सबके सामने आप रख पाएंगे और उसको बहुत सारा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में एक अच्छी उन्नति, एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप बहुत सारा धन कमा पाएंगे, साथ ही साथ उस धन को आप संचित भी कर पाएंगे। जो लोग आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में एक अच्छी उन्नति, एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप लोग प्रेम संबंध में इस समय हैं। महीने के शुरुआत के 15 दिन आपको अपनी कटु वचन से बचना है, यानी कि अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है। 15 तारीख के बाद बुध आदित्य योग की वजह से आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा, मधुरता आएगी और एक प्रगाढ़ यानी कि एक मजबूत संबंध आपके स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी अगर आप कोई कटुता चल रही थी, वो कटुता 15 से 17 तारीख के बीच में आपकी समाप्त हो जाएगी और सितंबर महीने के अगले 15 दिन आपके बहुत सुख शांति से प्रेम के साथ बीतेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन लोगों को तो प्रमोशन मिलेगा ही, साथ ही साथ में आपका ट्रांसफर के योग भी दिखाता है। इस अवधि में आपको अपने काम को नियमित रूप से करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है किसी भी काम को लेकर के। हेल्थ की दृष्टि से आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, एसिडिटी से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती है और थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। उसके लिए आप सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का एक माला का 108 की मणकों का एक माला का जाप जरूर करें। आपके लिए जो तारीखें विशेष ध्यान देने की है वो कुछ इस प्रकार हैं। 2, 3, 9, 12 और 29 तारीख को आप कोई भी अपना महत्वपूर्ण काम ना करें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी तारीखें बचती हैं वो सब आपके लिए लाभदायक हैं। आपका ये महीना हर तरीके से शुभ है। तुला राशि वालों के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा? आपके लग्नेश दशम भाव में है, इस वजह से आप मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी का कोई भी काम आपके फटाफट बनते नजर आ रहे हैं। इस महीने में स्टार्टिंग के 15 दिन आपको अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने कटु शब्दों को नहीं बोलना है और आपके अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके बड़े बड़े काम बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ अपेक्षा शायद ज़्यादा होगी इस महीने अपने कामों से या अपने धन अर्जित करने में। पर महीने के 15 दिन स्टार्टिंग के आपकी अपेक्षा के हिसाब से हो सकता है कि ना आप धन अर्जित कर पाएं या उस तरीके से आपके काम ना हो पाए, लेकिन जो भी जैसे भी काम हो रहे हैं उसमें उसी में आपको संतोष करना होगा। अगर आप संतोष नहीं करते हैं तो आपको मानसिक बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है और उस वजह से आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है। अगर आप गुस्सा ज्यादा करेंगे, कटु वचन बोलेंगे, तो इसका सीधा असर आपके संचित धन पर पड़ेगा, जो कि आपको ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ेगा। अगर 15 तारीख के बाद से आपके कामों में तेजी आती हुई नजर आ रही है, विदेश से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो वो फटाफट बनता नजर आ रहा है, काफी बड़े बड़े काम आपके बनते नजर आ रहे हैं। छोटे बड़े भाई बहनों से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है।
इस अवधि में आपके प्रेम संबंध भी काफी प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता नजर आ रही है, लेकिन मानसिक बेचैनी यानी कि शनि राहु का अपना ही एक ट्रैक चल रहा है। इस वजह से आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार पिछले महीने भी रहे और इस महीने की रहने की भी संभावना है। तो अपनी ओवर थिंकिंग पे आपको कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है और बिना सोचे समझे कहीं पर भी कुछ भी बोलने से आपको परहेज करना होगा, अन्यथा आप आपके अच्छे खासे बने हुए संबंधों को बिगाड़ लेंगे। आपको इस महीने में मधुमेह की शिकायत होती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपको कुछ शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती नजर आ रही है। तो आप इस महीने आपको सलाह दी जाती है कि आप समय समय पर अपना शुगर चेकअप कराएं और मीठा ना खाएं। आपको मीठा खाना नहीं है, लेकिन आपको मीठा अवश्य बोलना है, जिससे कि आपके सारे काम जो कि बॉर्डर लाइन पर आकर रुके हैं वो फटाफट बनते चले जाए। तारीख 1, 6, 7, 8, 11 आपको इम्पोर्टेंट अपने कोई भी डिसीजंस इन तारीखों में नहीं लेने हैं। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। किसी भी प्रॉपर्टी की डीलिंग, साइन वगैरह इन तारीखों में आप ना करें। तारीख 11, 12, 17, 18 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। आपको महालक्ष्मी की आराधना करने के लिए कहा जाता है। ओम लक्ष्मी नमः का जाप करें। शुक्रवार को दुर्गा मंदिर या माँ लक्ष्मी के मंदिर आप जा सकते हैं। हनुमान जी की शरण में हमेशा रहें। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? पिछले कई महीनों से, कई दिनों से मंगल देव आपको काफी परेशान करे हुए हैं। मंगल देव की जो भी ग्रह गोचर है उस वजह से आपकी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर वर्क, कोई भी ऐसे बड़े बड़े काम नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही में घर में फैमिली का सपोर्ट, बड़े भाई बहन, ताया चाचा पिता, किसी का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। इस वजह से आपके सारे काम भी अटके हुए हैं और मानसिक बेचैनी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध में आपके सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। 15 तारीख के बाद आपके फटाफट से सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है और इस बुध आदित्य योग का आपको फायदा उठाना चाहिए। आपके हाथ में इस समय जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी काम हैं, उनको आप फटाफट से निपटाइए, क्योंकि लिए जब तक बुध आदित्य योग है तब तक ऐसी आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप अगर वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता आ सकती है, और अगर आप नहीं हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में कोई प्रेम प्रसंग आ सकता है, या फिर विवाह का आपका कुछ शादी के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। नहीं है बुध आदित्य योग जब तक चल रहा है तब तक आपके विदेश से रिलेटेड भी कई सारे काम हो सकते हैं। आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, किसी भी फील्ड से जो भी अगर कोई काम कर रहा है तो उनको भी इस समय काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। महीने के उत्तरार्ध के बाद आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी कामों में तेजी आएगी। आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ट्रांसफर के योग भी दिखा रहा है। आपके बिजनेस में भी आप काफी अच्छा धन जो है संचित करते हुए नजर आ रहे हैं। 1, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का देन लेन नहीं करना है। अपनी वाणी में मधुरता, संयमता बनाए रखें, जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो। अन्य तारीखें 11, 12, 17, 18, 19 ये आपके लिए काफी शुभ रहेंगी। तो इन तारीखों में आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस, आपकी यात्राएं और सभी कुछ कर सकते हैं। लंबी यात्राओं से आपको काफी फायदा नजर आ रहा है। हेल्थ की दृष्टि से आपको गैस्ट्रिक अटैक्स आने का दिख रहा है, एसिडिटी और थोड़ा सा माइग्रेन टाइप आपका थोड़ा सा दर्द होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है और आपको गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। 15 तारीख के बाद जब शुक्र का गोचर भी है, उसके बाद आपके पास काफी धन में भी वृद्धि होगी और अच्छा एक प्रेम प्रसंग भी बनता नजर आ रहा है। फिर भी अगर आपको अच्छे धन की अपेक्षा है और आप चाहते हैं कि धन आता रहे और लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, तो आप माँ लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के मंदिर जा सकते हैं। मैं आपको
सावधान रहने के लिए जो तारीखें बताइए, उन तारीखों में आपको विशेष सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और साथ ही में अपनी वाणी पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने मुंह से कोई भी कटु शब्द ना निकले। अगर ऐसा आपने किया, अपने गुस्से से चिड़चिड़ा हो करके कहीं पर भी कुछ बोल दिया, तो आपका बना बनाया सारा काम बिगड़ जाएगा। बाकी हनुमान जी की शरण में आप रहें। महीने के 15 तारीख के बाद के आपके सभी दिन शुभ रहें। धनु राशि, कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? आपकी राशि पर शनि की ढैया तो चली रही है, लेकिन इस समय शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा। शनिदेव आपकी जितनी परीक्षा लेना चाहते थे, वो आपकी पूरी परीक्षा सफल हुई, उसमें आप पास हुए। आपके लग्नेश पुनर्वसु नक्षत्र में हैं और बाकी सारे ग्रह भी आपके फेवर में हैं। इसलिए ये महीना, सितंबर का महीना, तो आपके लिए 5 उंगलियां घी में की बराबर है। इस महीने में आप अगर कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस ऑफर है, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको अगर इस महीने में कोई बहुत टाइम से ऐसी डील है जिसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। साथ ही में 15 तारीख तक, 15 सितंबर तक आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं, आप विवाह करने के इच्छुक हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अच्छे वर वधू का चयन करके आप अपनी विवाहिक बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय में आपको 15 तारीख के बाद और ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और अपने फटाफट सारे काम निपटाते चले जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी के लेन देन में, ज़मीन जायदाद खरीदने में, गाड़ी वाहन खरीदने में और चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सभी ग्रह आपके सपोर्ट में होने की वजह से आपके सभी काम फटाफट बनते चले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट भी दिख रहा है, लेकिन अपने गुस्से पर और अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। जो लोग मीडिया, आर्ट, ऐसी फील्ड से हैं, क्रिएटिव फील्ड से हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी वाक्पटुता से, आप अपने बोलने के कौशल से आप काफ़ी सारे फॉलोअर्स बटोर सकते हैं। इस समय काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी बटोर सकते हैं, और आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत टाइम से चला आ रहा था, उसको आप इस समय में सबमिट करेंगे तो काफ़ी एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। समाज में आपको एक अच्छी नई पहचान भी मिल सकती है। बस हेल्थ की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको कमर के नीचे की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष हो या स्त्री, अपने गॉल ब्लैडर से, अपने यूटीआई का यानी कि गुप्त अंगों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको जरा भी कुछ ऐसा महसूस हो कि कहीं पर थोड़ी सी समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन टाइप, तो उसका जल्दी से डायग्नोस कराकर इलाज भी करा लीजिए। बाकी आपके लिए ओवरऑल ये महीना पूरा बहुत ही शानदार, जानदार साबित होने जा रहा है। 1, 8, 9, 10, 26 और 27 इन तारीखों को विशेष ध्यान रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा या कोई ऐसे अच्छा काम है या कोई बहुत बड़ी डील है, तो इन तारीखों को अवॉइड कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ तारीखें रहने वाली हैं वो है 12, 13, 14, 17, 18, 19। ये सारी तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। आप निसंकोच इसमें कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। खास तौर से आपको अपनी वाणी पे अपने घमंड को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखना होगा, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना होगा, और अपने शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ के करना है। अगर आप अन्यथा के व्यर्थ की बातें ज़्यादा करेंगे या किसी को हर्ट करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। जो कि आपके सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में हैं, तो हम राय देंगे आपको कि इस तरीके से आपको गलती कोई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका असर, सीधा असर जो है आपके संचित धन पर पड़ेगा, यानी कि आपकी सेविंग्स खराब हो सकती हैं। तो सबसे मीठा बोलें और माँ गायत्री का मंत्र का जाप करें, या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने, और इस महीने के ग्रह नक्षत्र आपके जो फेवर में उनका पूरा लाभ उठाएं। मकर राशि, कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? आप बहुत लंबे समय से एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, जिसमें आप कोई अपना नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, नया कोई शुभ काम शुरू करना चाहते थे।
तो ये अब आपके लिए फेवरेबल समय आ चुका है। ये वही टाइम है जो जिसका आपको इंतजार था कि आप कोई काम शुरू करें, उसमें नुकसान ना हो। तो इस अवधि में आप कोई भी नया बड़ा या छोटा काम शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको काफी अच्छे रिटर्न ला करके देगा। बहुत लंबे समय से आपकी बीमारी भी चल रही थी, तो अब 15 सितंबर के बाद से आप अपने आप को बहुत स्वस्थ फील करेंगे। या कुछ ऐसी बीमारियां थी जिनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, तो 15 सितंबर के बाद उन बीमारियों का डायग्नोज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या समस्या थी, तो उसका आप उचित इलाज करा सकते हैं। ये वही समय है जहां पर आपका नसीब जाग उठेगा। आपका विरोधी पक्ष इस समय थोड़ा सा सक्रिय है, तो आपको माँ बगलामुखी या काली माँ की आराधना करने की सलाह दी जाती है। साथ ही में आपको अगर कोई लोन या आप कहीं से पैसों का अरेंजमेंट चाह रहे थे, तो ये वो उचित समय है जब आपको लोन और पैसे का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन साथ ही में आपके बहुत टाइम से जो आप खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे थे या चले आ रहे थे, उन खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए, माँ काली की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके सभी काम सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। आपके लिए विशेष ध्यान रखने वाली तारीखें हैं 1, 3, 4, 7, 8, 9, 26 और 27। इन तारीखों में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है और आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करना है। आप अपनी वाणी में मिठास लेकर के आए, नहीं तो आप अपने वैवाहिक जीवन में कलह का सामना आपको करना पड़ सकता है। 12, 13, 14, 17, 18, 19 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप कोई भी अहम फैसले ले सकते हैं, आपकी तबीयत भी स्वस्थ रहेगी, आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको समाज में कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ओवरऑल आपके लिए सितंबर महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आएगा, अच्छी सेहत भी लेकर के आएगा। कुंभ राशि कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? आपके लग्नेश में राहु बैठे हैं और आपके लग्न के स्वामी शनि इस समय वक्री चल रहे हैं। इस समय आपकी मनस्थिति ऐसी है कि आप बहुत सारा पैसा कमा ले, कहीं से भी आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। राहु ये काम है कि वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे इंसान को दौड़ाता है, पर ये वो उपयुक्त समय नहीं है कि इस समय आप बहुत सारा पैसा आपके पास आ पाए। सबसे हमें ये करना है, अपनी वाणी को बहुत ही संयमित, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, अपनी वाणी को बहुत मीठा रखना है, बहुत ही संभल करके बोलना है। अगर आप अन्यथा की व्यर्थ की बहस में पड़ेंगे और कुछ भी बोलेंगे बहुत ज्यादा ईगो लेकर के या गलत शब्दों का चयन करके अगर आप बात करेंगे, तो आप अपने सभी बनते हुए कामों को बिगाड़ लेंगे। इसके अलावा आप अपने रिश्ते नाते, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस कोलिग्स को, अपने नौकरी के कोलिग्स को भी खो सकते हैं। तो ये समय आपको बहुत ही शांत रहने का और बहुत ही मीठा बोलने का है। इस समय में आपको गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपकी वाणी में भी मधुरता आए और आने वाली भविष्य की समस्याएं इस महीने की आपकी कुछ कम होती रहें। इस महीने की शुरुआत में आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने कहीं कुछ आवेदन किया हुआ है तो वो आपको मिल सकती है। सरकारी टेंडर वगैरह अगर आप भरना चाहते हैं या भरने का कोई प्रोसेस है, तो ये समय बिल्कुल सही है, आप इस अवधि में ये सारे काम कर सकते हैं। महीने की स्टार्टिंग में आपको कुछ फेस से रिलेटेड, आपके ब्लड से रिलेटेड तबियत खराब होने की संभावना नजर आती है, तो अपनी तबियत का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा और आपकी तबियत सही बनती रहे और आपके काम सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए आप हरे कृष्णा का जाप करते रहें। 15 सितंबर के बाद आपको विशेष सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि आपके एक्सीडेंट के योग दिखते हैं, आपके हड्डी टूटने के, हड्डी से समस्या रिलेटेड आपके कुछ ऐसे योग दिख रहे हैं, तो आपको वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना है। आपके लिए 1, 9, 10, 11, 17 ये तारीखें शुभ नहीं दिख रही है, तो इन तारीखों में आप कोई भी लोन का, पैसे से रिलेटेड कोई भी व्यवहार ना करें। बैंकिंग का अगर आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो उससे पहले ढंग से पढ़ लें और उसके बाद आप उसको साइन करें। वैवाहिक जीवन में आपके, अगर आपकी विवाह योग्य उम्र है तो ये समय 15 तारीख तक का आपका उपयुक्त दिखा रहा है। इस समय में आप सही वर वधु का चुनाव करके
आप शादी की तरफ अपने रिश्ते को बढ़ा सकते हैं। अगर शादीशुदा जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो 15 सितंबर के बाद वो भी थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा, मीठा बोलना होगा, अन्यथा आप अपने घर के ताया चाचा, बड़े भाई, छोटे भाई बहन, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से सबसे संबंध खराब कर लेंगे। राहु की वजह से आप इस समय भ्रम के भी शिकार हो सकते हैं। आप दूसरों की बातों पे यकीन करके अपने सभी बनते हुए कामों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अधिक दूसरों की बातों पे यकीन ना करें। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, स्वयं चिंतन करके आप अपने निर्णयों को ले। दूसरों की बातें सुनकर अगर आप निर्णय लेंगे तो आप बिजनेस में, नौकरी में, परिवार में, सब जगह आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। तारीख 11, 13, 14, 17 और 19 ये तारीखें आपके लिए शुभ हैं। इन तारीखों में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आपको लोन मिल सकता है। पैसों का व्यवहार, लेन देन कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप इन तारीखों में कर सकते हैं। आपको इस महीने में यही सलाह दी जाती है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं और हरे कृष्णा का जाप करें। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं और हरे कृष्णा का जाप करें। भगवान गणेश जी की शरण में जाएं और हरे कृष्णा का जाप करें। भगवान। मीन राशि कैसा रहेगा सितंबर महीना आपके लिए? आपके लग्नेश इस समय वक्री चल रहे हैं। शनिदेव के वक्री चलने की वजह से आपका कोई भी काम सही से बन नहीं रहा है। आप नौकरी के लिए, व्यापार के लिए जो जगह जगह जाकर मिन्नतें कर रहे हैं, आपके जो भी रुके अटके काम हैं उनमें आप लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं से भी आपको अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल रही। इस वजह से आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपका मानसिक संतुलन इस अवधि में हिला हुआ है। लेकिन फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि संयम रखें और अपना निरंतर प्रयास करता रहें। वक्री शनि जो है कामों को डिले कराते हैं, या फिर शनि का काम होता है शनि। कोई भी काम बहुत जल्दी तुरंत नहीं होता है, तो आपको अपने प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे। महीने के पूर्वार्ध में अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी या कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते थे तो वो आप कर सकते हैं। आपको नौकरी मिलने के भी आपकी योग नजर आ रहे हैं। आपको महीने की शुरुआत में या फिर पिछले कई महीनों से जो जिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो 15 सितंबर के बाद आपको वो सपोर्ट मिलना शुरू होगा। लेकिन आपको शांत नहीं रहना है। आपको इस महीने में अपनी मेहनत को दुगना चौगुना करना होगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और आपको विशेष सलाह ये भी दी जाती है कि आपके पास जो है आप पहले उसे संभालें। वो कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, वो वाली स्थिति आपकी इस समय है। आपको निरंतर अच्छी चीजें मिलेंगी। 15 सितंबर के बाद आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। नया कोई बिजनेस आप खोल सकते हैं और उसमें आपको अपार धन मिलने की संभावना भी नजर आती है। धन आता रहेगा, लेकिन अधिक मेहनत की वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि गायत्री मंत्र का आप जाप करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल दें, जिससे कि आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा और सरकारी दरबारी सभी अधिकारियों का सपोर्ट मिलकर के आपके कामों में गति आएगी। आपके वैवाहिक जीवन में इस समय तो जो थोड़ा कलह कलेश चल रहा है उसमें आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और आप अपनी समझदारी, सूझबूझ के साथ बातों को सुलझाने का प्रयास करें। महीने के 15 तारीख के बाद आपकी सभी समस्याएं सुलझती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य देव का आपको निरंतर आशीर्वाद मिलता रहेगा अगर आप उनको जल अर्पित करते रहेंगे तो। और गायत्री मंत्र का पाठ आपको रोज अवश्य करना है, जिससे कि आपकी तबीयत सही रहे और आपकी निर्णय क्षमता भी सही रहे। आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए। जो भी आपके काम रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, उन सभी कामों में आपको गति मिलेगी। आपको एक समझ आएगी कि ये काम किस तरीके से होंगे। संपत्ति से रिलेटेड आपके कुछ ऐसे विवाद चल रहे हैं, उन विवादों को लेकर आप काफी परेशान हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि आप सभी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इससे आप हताश होकर ना बैठ जाएं। काम निरंतर आपको जारी रखना है।
अपनी मेहनत को दुगना चौगुना करना है और अपने परिवारजनों से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रियसी से सामंजस्य बना के आपको चलने की सलाह दी जाती और अपनी वाणी को, शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर मीठा बोलने की सलाह दी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए करना बहुत लाभदायक रहेगा और महादेव के मंदिर आप रोज जा सके तो बहुत उत्तम, नहीं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार सोमवार जाकर उनके ऊपर जल अर्पित जरूर करें। कच्चे दूध में काले तिल मिला करके आप उनको जल अर्पित करें तो आपके लिए ये महीना काफी संकटों से निजात दिलाएगा।